अखाड़े को हमने अब इदारे की शक्ल दी है, और जो बाकी सियासती लोग चाहते थे कि ये हमारा खेल का मैदान रहे, अखाड़ा रहे, उसको कदगंद लगाया गया ताकि ये इदारा जो हमारा रिलीजियस इदारा है ये वैसे ही रोशन हो जाए जैसे आसमां में सूरज होता। दुर्गा इंद्रावी साहिबा बीजेपी, नरेंद्र मोदी साहब, डॉक्टर दुर्गा इंद्रावी साहिबा बीजेपी। आदाब नाजरीन, हेडलाइंस टुडे में आपका खैर मकदम। लंगेट से पेश है ये रिपोर्ट। किसी भी सियासी पार्टी को मरकज तक रसाई हासिल करने के लिए बीजेपी की सीढ़ी को सीने से लगा कर रखना होगा। जब से बीजेपी ने वक्फ बोर्ड को अखाड़े से निकालकर एक सरकारी शोबे में तब्दील किया है, तब से इसको क्रिकेट के मैदान की हैसियत से इस्तेमाल करने वाले बौखलाहट के शिकार हो चुके हैं। वक्फ चेयरपर्सन बीजेपी लीडर डॉक्टर दुर्गाशान अंद्राबी आज सरहदी जिला कुपवारा के लंगेट कस्बे में डॉक्टर दुर्गाशान अंद्राबी की सरबराही में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद। कन्वेंशन में 250 से ज्यादा वर्करों ने की शमूलियत। डॉक्टर अंद्राबी ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि यह एक्स वाइस प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी लंगेट बाई जमील रहतर की काविशों का नतीजा है कि मैं इस टाइम लंगेट टाउन में वर्कर से रूबरू हो रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो लंगेट से आज नए 100 से ज्यादा वर्कर्स बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, वो यहाँ से अपने नए एमएलए के इंतखाबी मिशन को आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा करेंगे। ताहम इन्होंने लंगेट के आवाम की हर एक मुश्किलात को दूर करने का वादा करते हुए कहा कि मैं लंगेट के आवाम के लिए हमेशा हमेशा पेश रहूंगी। इस हवाले से देखिए हेडलाइंस टुडे की ये रिपोर्ट। हमारी पार्टी ने करप्शन फ्री का नारा दिया था और मुझे खुशी है कि आज की तारीख में अगर देखा जाए हम अपने मुल्क को करप्शन फ्री होते हुए देख रहे हैं। मैं इस लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी का बहैसियत कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट पार्टी की तरफ से काम अंजाम दे रहा हूं। अगर देखा जाए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को हर वक्त नज़रअंदाज किया गया है। पिछले 70 सालों से हमारी आवाम इस बिना पर वोट देती आई है कि पानी, बिजली और सड़क हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को इन 3 चीज़ों से महरूम किया गया है। मैड में सदारत सब ईमानदारी से करा चार छोटे बस आज वक्त पर नजर। हालांकि तो पता चाहे एनसी हो या पीडीपी हो या कोई की सरकार तो पता 7 वर कुछ हुकूमत कर कुछ लूट कर वक्त लैंड के हड़प कर समझो चाहे वक्त दुकान या बेकी सोर लूट मार करा दिल की उम्मीद शुक्रिया करा मैड में सदारत पस कंट्रोल मज तन पे इंशाल्लाह तरफी वक्त खुशी नजर मैन तो वो विकस यतनस मगर तक ये पता कि युस सोय लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी ये कसा नजर अंदाज आय करना, चाहे एनसी सरकार हो, चाहे पीडीपी सरकार हो, चाहे ये एमएलए इंजीनियर रशीद हो, मगर युस सोय लंगेट हर हमेशा आय नजर अंदाज करना। लंगेट विकस हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी युस टाउन सोच ये कैसे आसुन 24 घंटे पावर या हार्ड लाइट पावरेशन वक्त पे असल पर मैं लगे मतलब बाकी मामला ये मामला अच्छी डिग्री कॉलेज मैम ये सेक्शन ये लैंड विकस अवेलेबल 170 बना लैंड अवेलेबल मगर तेम रंग आय नजर अंदाज कर निवा उदीपुरा साइडस बाकी चाहे पीसी वर्कर्स या चाहे सरपंच बाकी पार्टी में हर हमेशा कि यह लंगेट हसा पत रोज मगर उम्मीद इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी बस तह वन तो उम्मीद इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान बड़ बार पार्टी भारतीय जनता पार्टी सह पार्टी अकिस गरीब सुन आवाज ब्रूट से पकड़ा भारतीय जनता पार्टी सह पार्टी अकिस बीमारस
एमएस 5 लाख रपी गोल्डन कार्ड जरिए वातना भारतीय जनता पार्टी सह पार्टी उस पार्टी गरीबन शान हमारे भाई जमील साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है म्युनिसिपैलिटी लंगेट के, और यहाँ के प्रेसिडेंट साहब एडी साहब भी बैठे हुए हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट बीजेपी के वेदावत मीर साहब, और तमाम जितने भी यहाँ पे लोग हैं हमारे बीजेपी पार्टी के साथ भी जो वाबस्ता है, और खासकर यहाँ लंगेट के जी इज्जत कौम का सरमाया सबों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जमील साहब ने पहले भी बता दिया था कि यहाँ आने के लिए तब से 1 महीना गुजर गया, लेकिन तब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का दौरा था, तो उस वजह से वो प्रोग्राम नहीं हो पाया। डॉक्टर साहिबा, आम लोगों और जो पॉलिटिकल प्लेटफार्मर्स हैं उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं जानने की कोशिश करूंगा, मुख्तलिफ अंजुमनों खुसूसन पॉलिटिकल प्लेटफार्मर्स का ये इल्ज़ाम है कि जब से आपने वक्फ बोर्ड की सदारत संभाली है तब से वक्फ बोर्ड के जो अंदरूनी हदूद हैं उन तक आम ज़ायरीन की रसाई नहीं है, वो अब कैद खानों में तब्दील हो चुके हैं। इसमें कितनी सच्चाई और क्या कुछ ख्याल है आप? देखिए, मैं तब भी यही कहूँगी कि कैद खाने में नहीं, बल्कि जो अखाड़ा था, अखाड़े को हमने अब इदारे की शक्ल दी है, क्योंकि जब किसी डिपार्टमेंट को एक शक्ल सूरत ना दी जाए तब तक वो तबेला लगता है, और तबेले को बाज़ाब्ता एक सूरत देना, एक इदारे को सूरत देना, वो अब हो गया है। आज़ादी आप किसको कहते हैं और कैद खाना किसको कहते हैं कि नज़्मो नस्ब डिसिप्लिन में लाना किसी डिपार्टमेंट को, वो सबसे बड़ी बात रहती है। वहाँ पे ऐसा होता था कि आप जो चाहते थे ये इदारा लगता ही नहीं था, तो इसीलिए लोग कहते हैं कैद खाने में तब्दील हो गया, क्योंकि अब वहाँ पे डिसिप्लिन आ गया, लोग जवाबदेह हो गए, जो वहाँ पे काम कर रहे थे उनको जवाब देना है, और जो बाकी सियासती लोग चाहते थे कि ये हमारा खेल का मैदान रहे, अखाड़ा रहे, उसको कदगंद लगाया गया, ताकि ये इदारा जो हमारा रिलीजियस इदारा है ये वैसे ही रोशन हो जाए जैसे आसमां में सूरज होता है। वादी कश्मीर की कुल हम सूरत हाल की बात करें, जब से एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35 यहाँ से हटाया गया तो बीजेपी ने कई सारे वादे किए थे कि नौजवानों को रोज़गार प्राप्त किया जाएगा, 80,000 नौकरियों का वादा दिया गया था, लेकिन तब से सिर्फ कोर्ट केसेस सामने आ रहे हैं, जितने भी जो पॉलिसी सामने आ गई वाजिया नहीं हो रही हैं। क्या मानना है? देखिए, ऐसा नहीं है, रोज़गार मिल रहा है। हाँ, अलबत्ता जो पुरानी गवर्नमेंट्स कर रही थी कि आपको कहीं पे भी एंगेज कर दिया जाता था, वो एंगेजमेंट फ़र्ज़ी होती थी, वो एंगेजमेंट्स नीड बेसिस पे होती थी, डेली वेज बेसिस पे। अगर आप उसको नौकरी कहते हैं, वो आज बेचारे 20 साल से 25 साल से सड़कों पे हैं, उनके घर तबाह हो गए। वो पुरानी गवर्नमेंटों ने ये एहसान हमारे नौजवानों पे किया था कि आज हमारे पास 1,60,000 ऐसे डेली वेजर्स हैं, ऐसे नीड बेसिस लोग हैं जिनको अभी तक रोज़गार की ज़मानत नहीं मिली है। अगर बीजेपी ने कहा है कि 50,000, हमारी गवर्नमेंट ने कहा है 50,000 या 1,00,000 जॉब देंगे, लेकिन वो उन्हीं मुस्तहिक लोगों को मिलेंगी जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, वही वो लोग होंगे, क्योंकि वो अपनी डिग्री को सामने लाकर और एग्ज़ाम्स को पास करके आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ जो पुराने हैं वो आज भी सड़कों पे धरने पे बैठे हैं, क्योंकि उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है वो हमारी गवर्नमेंट अब नहीं चाहती है कि बाकी नौजवानों के साथ वही हालात हो जाए। लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, यहाँ पे जवानों खुसूसन बुजुर्गों में एक थ्रेट रहता था, बीजेपी आ गई अब क्या होगा, लेकिन लोग अब जोग दर जोग बीजेपी में शमूलियत कर रहे हैं। आपके पीछे कतार खड़ी है, आज भी तकरीबन 50-100 से ज़ायद नौजवानों ने यहाँ पे ज्वाइन किया। क्या आपको लग रहा है इससे यहाँ का जो बीजेपी मंच मजबूत हो सकता है?
अल्हम्दुलिल्लाह, आपने खुद ही सवाल में, आपके सवाल में जवाब ही छुपा है। पहले लोग बीजेपी से दूर भागते थे और सवाल में ही जवाब है कि अब खुश है, हमारे सामने लोग हैं, क्योंकि बीजेपी ऐसी वाहिद पार्टी है जो देश में बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे कमल के फूल हर जगह खिलेंगे और लोग समझ गए हैं कि अगर यहाँ की लोकल पार्टीज़ भी इलेक्शन लड़ेंगी और वो इलेक्शन जीतेंगी, जाना कहाँ है? जाना सेंटर में ही है। सेंटर के पावर के बगैर कुछ नहीं। जो सेंटर में गवर्नमेंट है, मोदी जी के सदारत में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के इसमें चल रहा है सारा मुल्क, तो वाकई में जम्मू कश्मीर में भी अमन, तरक्की और खुशहाली की आमद है। 370 के बाद ही आज आप देख रहे हैं बिना खौफ और दिल में एक खुशी रहती है जब हम सुबह उठते हैं, तो ये खौफ नहीं रहता है आज हड़ताल है या आज कोई मरेगा। दो आखिरी सवाल मेरे तरफ से रहेंगे। मैं जानने की कोशिश करूंगा, अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो आपकी रसाई चूँकि अरबाब इक़्तिदार तक रहती है, कब तक मुतवक्का हैं इलेक्शंस हो जाएंगे और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ग्राउंड लेवल के, वो लोगों के बीच खड़े होकर लोग उनको जवाबदेह बना सकते हैं? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत दुरुस्त है कि डेमोक्रेसी के बगैर, क्योंकि हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक पावर है और यहाँ डेमोक्रेसी पहले PRI से शुरू हो गई और इलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे हमेशा रहा, चाहे पंचायत का रहा, चाहे DDC का रहा या BDC का रहा, लेकिन ओवरऑल जब आपको असेंबली का इलेक्शन करना है उसकी तरफ प्रोसेस बढ़ रहा है। डिलिमिटेशन का प्रोसेस था, वो भी हो गया। वोटर लिस्ट का बनना था, वो भी हो गया इंशाअल्लाह रहमान, और बस आखिरी प्रोसेस जारी है, वो भी आपके सामने बहुत जल्द आएगा और आप देखेंगे हम सारे लोग लगेंगे इलेक्शन कैंपेनिंग में और आपके सामने डेमोक्रेटिक प्रोसेस आ जाएगा। लंगेट के आवाम की उम्मीद, जिस उम्मीद से यहाँ तक आए, उनसे आखिरी मैसेज क्या रहेगी? जो डिमांड्स आपके सामने इन्होंने रखी डिग्री कॉलेज के हवाले से या जो हमारा माई टाउन माई प्राइड के हवाले से जो फंड्स की मामले यहाँ पे उठाए गए, हमें उसमें और बढ़ावा चाहिए, तब जाके हम किसी हद तक लंगेट की डेवलपमेंट में आगे। लंगेट की डेवलपमेंट शायद हमारी सरकार के भी, आज LG एडमिनिस्ट्रेशन की भी प्रायोरिटी है और ख़ासकर हमारी पार्टी की भी प्रायोरिटी है। जब पार्टी की प्रायोरिटी होती है, आज LG एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उनकी भी प्रायोरिटी पे हर एक ज़िला, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। इंशाअल्लाह रहमान यहाँ से जाकर जो भी यहाँ पे मसले हमारे जमील साहब ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट ने, बाकी तमाम जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, सारे गले में मफलर तो BJP का है, तो इंशाअल्लाह रहमान ये मसले हल हो जाएंगे और अगले इलेक्शन तक इनका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।